स्मार्ट इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा वेपन होता है, जो हमें बताए कि क्या जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो रियल है या नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ DRHP RHP के बारे में, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी कंफ्यूजन के। आईपीओ में पैसे लगाने से पहले अगर आप GMP देख रहे हो तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि GMP एक अनऑफिशियल फिगर होता है जो बहुत से आईपीओ की लिस्टिंग में फेल नजर आता है। सबसे पहले हम देखेंगे DRHP क्या होता है। DRHP का फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। सिंपल वर्ड में बोले तो DRHP कंपनी का रिज्यूम होता है, जो कंपनी के आईपीओ से पहले सेबी को सबमिट करती है। DRHP का मेन पर्पस होता है इन्वेस्टर्स को कंपनी की सच्चाई बताना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। नेक्स्ट है DRHP में क्या क्या डिटेल्स होती है। अगर आप DRHP खोलते हो तो आपको ये सब चीजें मिलती है। कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल, लास्ट 3 इयर्स का फाइनेंशियल डाटा, प्रॉफिट, रेवेन्यू और लॉसेस, डेप्थ और लायबिलिटी, रिस्क फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट्स का बैकग्राउंड और आईपीओ का पर्पस, कंपनी पैसे कहां यूज करने वाली है। लेकिन याद रखो, DRHP में प्राइस बैंड और इशू डेट नहीं होती है। DRHP क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आजकल बहुत से लोग कहते हैं आईपीओ आ रहा है, अप्लाई कर दो, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले ये पूछते हैं कंपनी पैसे कमा रही है या नहीं, ग्रोथ रियल है या सिर्फ मार्केटिंग, रिस्क मैनेजेबल है या डेंजरस, और इन सब का जवाब सिर्फ DRHP देता है। तो एक प्रो टिप ले लीजिए, अगर DRHP स्ट्रांग है तभी आईपीओ स्ट्रांग होता है। चलिए अब हम जानेंगे RHP के बारे में। RHP क्या होता है? RHP का फुल फॉर्म होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो आईपीओ लॉन्च के टाइम पब्लिक के लिए रिलीज होता है, जिसमें आईपीओ की सारी डिटेल्स होती है, प्राइस बैंड भी होता है, इश्यू डेट भी होती है और इशू साइज भी होता है। चलिए अब हम करेंगे DRHP और RHP का कंपैरिजन सिंपल लैंग्वेज में। DRHP और RHP में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, DRHP एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है और RHP एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। DRHP सेबी को दिया जाता है और RHP पब्लिक के लिए होता है। DRHP में प्राइस बैंड नहीं होता है और RHP में प्राइस बैंड होता है। DRHP में चेंजेस पॉसिबल होते हैं और RHP ऑलमोस्ट फाइनल होता है। मतलब जो चीज DRHP में मिसिंग होती है वो RHP में कंप्लीट होती है। तो फाइनल पार्ट, इन्वेस्टर्स के लिए DRHP का और RHP का यूज कैसे करें। अगर आप आईपीओ में सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 3 स्टेप्स फॉर्मूला फॉलो करो। स्टेप 1, आईपीओ अनाउंस होते ही DRHP पढ़ो और बिजनेस प्लस रिस्क को समझो। स्टेप 2, आईपीओ ओपन होने पर RHP चेक करो, प्राइस बैंड और वैल्यूएशंस को देखो। और स्टेप 3, सिर्फ हाइप पर नहीं, डाटा के बेसिस पर डिसीजंस लो, क्योंकि हाइप आपको नुकसान दे सकता है बट डाटा आपको कभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट कराता है। कुछ कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है DRHP को इग्नोर करते हैं और सिर्फ GMP के भरोसे पर ही इन्वेस्ट कर देते हैं। मार्केट में पैसा नॉलेज से बनता है, लक से नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी DRHP और RHP की एक डिटेल वीडियो, जहां पर हमने जाना DRHP क्या होता है और RHP क्या होता है, इसको कैसे हमें यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो इन डिटेल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।